चलो क्लास स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में अपने। अभी तक लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, एक तो प्रेशर वेरिएशन वाला फॉर्मूला देख रहे थे, फिर ये पास्कल्स लॉ पढ़ा हमने। पास्कल्स लॉ क्या होता है, किसी कंटेनर में, किसी क्लोज कंटेनर में जो प्रेशर होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। फिर हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है कि कोई भी फ्लूइड जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना बायोंसी फोर्स लगाता है, उस बॉडी के द्वारा, उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किया जाता है उसके बराबर वो बायोंसी फोर्स ऊपर की ओर लगाता है। फिर इसका प्रूफ भी देखा अपन ने, है ना। कंडीशन फॉर राइज, सिंक्स, फ्लोटिंग, ये सारा अपन ने देखा, ओके। क्वेश्चन भी किया और ये अपेरेंट वेट और उनकी कैलकुलेशंस देखी अपन ने कि अपेरेंट वेट कितना होगा, है ना। तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। अब देखो आगे पढ़ते हैं अपेरेंट वेट और उन सब के सवाल अपन ने देखे। जैसे मैंने आपको बताया था कि आर्किमिडीज ने ये जो प्रिंसिपल दिया था, इस प्रिंसिपल को देते समय जो राजा था वहाँ का, स्पेन का, उसने क्या बात ध्यान रखी थी कि उसे एक ऐसा कोई फॉर्मूला चाहिए था, ऐसा कोई थ्योरम चाहिए था जिससे वो जो इम्प्योरिटी होती है किसी भी मेटल के अंदर, इम्प्योरिटी कितनी है उसको आइडेंटिफाई कर सके, उसको निकाल सके। तो मेन मकसद वो था। तो उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं अपन इसके फ्लूइड मैकेनिक्स में। जैसे क्वेश्चन है अपना, नॉर्मल क्वेश्चन देखो ले लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे एक ऑब्जेक्ट लिया अपन ने, ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट जो है किसी फ्लूइड में रखा हुआ है ना। ये कोई फ्लूइड है, इस फ्लूइड के अंदर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस फ्लूइड के अंदर ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो क्वेश्चन में दे रखी है। ये डेंसिटी है रो इज इक्वल टू 2000 kg पर मीटर क्यूब, और जो लिक्विड की डेंसिटी है सराउंडिंग की वो है 1000 kg पर मीटर क्यूब। देखो सवाल क्या है, सवाल ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो किस एक्सेलरेशन से नीचे की ओर फॉल होगा, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है, जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी से ज़्यादा है। अगर लिक्विड की डेंसिटी से ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक करेगा, डूबेगा। डूबेगा तो सवाल क्या है, किस एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट जो है फ्लूइड के अंदर डूबेगा। तो बताइए कितना होगा, क्या आंसर आएगा इसका, ट्राई करो। वैसे तो सीधा फॉर्मूला है जो लास्ट क्लास में देखा अपन ने, ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ये वाला, ये यूज़ कर सकते हैं ना, एक्सेलरेशन ऑफ सिंक वाला। सीधा फॉर्मूला यूज़ करके निकाल लीजिए आंसर एक्सेलरेशन ऑफ सिंक के लिए। कितना आएगा, आंसर आ गया ना, आ गया।
तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या, a इज इक्वल टू जी टाइम्स 1 - 1 अपॉन कैपिटल जी, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इसको यूज़ करने के लिए हम कैपिटल जी की वैल्यू निकाल लेते हैं। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी डिवाइडेड बाय लिक्विड की डेंसिटी, तो ये हो जाएगा 2। तो यानी कि a का वैल्यू क्या आ जाएगा इस केस में, g टाइम्स 1 - 1/2, यानी कि g टाइम्स 1/2, यानी कितना आ जाएगा, g/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करते हैं। ओके, अब देखो और सवाल लेते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, लेकिन अपन इसको समझेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या है कि एक कंटेनर लिया अपन ने, एक लिया कंटेनर, ठीक है। कंटेनर ऊपर से ओपन है, तो ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से। एक ओपन कंटेनर लिया जिसमें मरकरी भरा हुआ रहेगा, इसमें मरकरी भरा हुआ है एक लेवल तक, ठीक है। और उसमें एक आयरन का ब्लॉक जो है, क्यूबिकल ब्लॉक, वो रखा हुआ है। यहां तक देखो मरकरी भरा हुआ है और उसमें एक आयरन का ब्लॉक है। यहां तक देखो मरकरी भरा हुआ है और एक आयरन का ब्लॉक है। ये सारा का सारा मरकरी है, ये Fe है, सॉरी Hg, मरकरी। और मरकरी की जो डेंसिटी है, रो ऑफ Hg, जो कि होती है अपनी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। ये मरकरी का डेंसिटी दे रखा है। ये जो ब्लॉक है वो आयरन का ब्लॉक है, ये आयरन का ब्लॉक है, और आयरन के ब्लॉक की जो डेंसिटी है, रो ऑफ Fe, ये दे रखी है 7.4 के आसपास, ठीक है, 7.2। अब सवाल ये है कि अगर आयरन के ब्लॉक का जो एज लेंथ है ए, ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर, कितना है, 5 सेंटीमीटर क्यूबिकल ब्लॉक है। तो क्यूबिकल ब्लॉक में ए की डायमेंशन चाहिए अपन को, ये हो गया क्यूबिकल ब्लॉक। सवाल क्या है कि इक्विलिब्रियम में आयरन का ब्लॉक जो होगा वो किस हाइट तक, हाइट ऑफ आयरन ब्लॉक अबव मर्क्यूरी लेवल। पहला सवाल है ए, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ए, हाइट ऑफ आयरन ब्लॉक अबव मर्क्यूरी लेवल। मर्करी लेवल से ऊपर आयरन ब्लॉक की कितनी हाइट होगी, ये पहला सवाल है ना। तो इस केस में क्या करेंगे अपन, जो हमारे आयरन पे बायोंसी फोर्स लगेगा उसे हम क्या करेंगे, ग्रेविटेशन फोर्स के साथ बैलेंस कर देंगे, तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। ट्राई करिए। हेलो हेलो।
हेलो हेलो, क्या करोगे? हाइट ऑफ आयरन ब्लॉक अबव मर्क्यूरी लेवल, इसके लिए हमें सबसे पहले देखो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे। हाइट ऑफ आयरन ब्लॉक अबव मर्क्यूरी लेवल, देखो इसके लिए एक फॉर्मूला आया था अपना। इस केस में जो L की वैल्यू होती है, L या फिर जो लेंथ है, ये वाली लेंथ L, मान लो ये पता लगानी है। इसकी वैल्यू देखो क्या आएगी, अपन ने एक क्वेश्चन किया था, ये वाला क्वेश्चन था ना, क्या था? हाइट इन एयर कितनी थी? A टाइम्स 1 माइनस जी था ना, था या नहीं था? क्या इस फॉर्मूले को सीधा काम में ले सकते हैं? तो काम में ले लेते हैं, सीधा देखो काम में लेते हैं इसको। तो देखो सीधा काम में लेते हैं, तो ये L की वैल्यू जो आएगी ये हो जाएगी A टाइम्स 1 माइनस कैपिटल G। A की वैल्यू कितनी? 5 सेंटीमीटर। 1 माइनस कैपिटल G कितना? ये हो जाएगा 7.2 डिवाइडेड बाय 13.6। तो इसको जब सिंपलीफाई करके सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू का सीधा मैं आंसर बता देता हूँ। इसकी वैल्यू लगभग आ जाएगी 2.35 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 253 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया पहला सवाल, है ना। लेकिन इसका दूसरा सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़ेदार है। अब अपन क्या करते हैं, इसमें पानी भरते हैं। ये जो साइड में खाली जगह पड़ी है ना, इसमें पानी भरते हैं। पानी इतना भरते हैं कि पूरा का पूरा जो ब्लॉक है ये हमारा आयरन का, ये डूब जाता है ना। पानी यहाँ तक भर देते हैं और इस ब्लॉक को डुबो देते हैं पानी में, यहाँ तक भर के, यहाँ तक भर के हमने क्या किया? पानी में डुबो दिया। तो अब सवाल दूसरा क्या बनता है कि इफ वाटर इज पॉर्ड, बी क्वेश्चन क्या है? इफ वाटर इज पॉर्ड until block is submerged until block is submerged, तो अब क्या होगी? what will be height of block in water, height of block above mercury level, height of block above mercury लेवल। अब मर्क्यूरी लेवल से जो ब्लॉक की हाइट है अबव कितनी होगी? तो क्वेश्चन में थोड़ा चेंज आ गया। अब पानी भरने से क्या होगा? पानी खुद का भी बॉयंसी लगाएगा ऊपर, तो ये जो आयरन का ब्लॉक होगा वो थोड़ा थोड़ा ऊपर राइज कर देगा ना, क्योंकि पानी की जो डेंसिटी है, वाटर की डेंसिटी कितनी है? रो, ये होगी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो हमें पता लगाना है कि अब हमारे इस क्यूबिकल ब्लॉक का मरकरी के लेवल से हाइट कितना होगा। ट्राई करोगे? क्या वो करना है, इसमें जो ब्लॉक का ग्रेविटेशन फोर्स है वो मरकरी और वाटर दोनों के बायोंसी को बैलेंस कर देगा, है ना। यही बेसिक फंडा है इसका। जो सॉल्यूशन जब करेंगे इस सवाल का, तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे? जो हमारा ग्रेविटी है, ब्लॉक का ग्रेविटी जो होगा वो इक्वल कर देगा बायोंसी ड्यू टू मर्क्यूरी, है ना। जो बायोंसी फोर्स हमारा मर्क्यूरी की वजह से होगा, एफ बी ड्यू टू मर्क्यूरी प्लस एफ बायोंसी ड्यू टू वाटर। ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो टोटल लेंथ इसकी ए है,
टोटल जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की इस क्यूबिकल ब्लॉक की वो ए है। डूबा हुआ कितना है पानी में? एल। तो मरकरी में कितना है? एल माइनस ए है। अपन को एल की वैल्यू निकालनी, एक वैल्यू पता है। सबसे पहले देखो ग्रेविटी, डब्ल्यू ग्रेविटी कितना होगा? डब्ल्यू ग्रेविटी की वैल्यू हो जाएगी, ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा? उसका डेंसिटी इंटू ब्लॉक का वॉल्यूम। तो ब्लॉक की जो डेंसिटी है, ब्लॉक की डेंसिटी कितना है? 7.2 डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इंटू ब्लॉक का वॉल्यूम। ब्लॉक का वॉल्यूम कितना हो गया? कोई ए क्यूब इंटू ग्रेविटेशन फोर्स निकालना है तो जी का मल्टीप्लाई भी किया। ये बराबर हो जाएगा बायोन्सी फोर्स ड्यू टू मरकरी। मरकरी की वजह से बायोन्सी फोर्स कितना? तो मरकरी की वजह से बायोन्सी फोर्स देखना है तो मरकरी की डेंसिटी इंटू, अब मरकरी की वजह से बायोन्सी फोर्स देखना है तो मरकरी में जितना डूबा हुआ उतना ही तो लेंगे। तो मरकरी में कितना डूबा हुआ है? ए स्क्वायर तो हो गया बेस का एरिया इंटू मरकरी में डूबा हुआ कितना है? एल माइनस ए। ये मरकरी में डूबा हुआ वॉल्यूम हो गया, नहीं हो गया? इंटू क्या हो गया? जी प्लस बायोन्सी फोर्स ड्यू टू वाटर। वाटर की वजह से बायोन्सी फोर्स कितना? तो वाटर में कितना डूबा हुआ? वाटर का बायोन्सी के लिए वाटर की डेंसिटी 1। वाटर में कितना डूबा हुआ है? ए स्क्वायर इंटू कितना डूबा हुआ है? खाली एल ही तो डूबा हुआ है, एल जो कि अपन को निकालना है। ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन में देखो ए स्क्वायर ए कैंसिल, जी से जी बी कैंसिल, ये भी जी है यहाँ पे, जी से जी कैंसिल। तो फाइनली हमारी इक्वेशन जो बच जाएगी वो ये बच जाएगी 7.2 टाइम्स ए बराबर 13.6 टाइम्स एल माइनस ए प्लस एल। ये एक इक्वेशन सिंगल बन जाएगी। ए की वैल्यू 5 सेंटीमीटर रख लीजिए और एल के लिए सॉल्व कीजिए। देखिए एल का वैल्यू कितना आया। आया 13.6 को अंदर मल्टीप्लाई करो और निकालो। आ गया? जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो x की वैल्यू आएगी 2.53 सेंटीमीटर। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये जो l आएगा ये आएगा 2.53 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा। पहले कितना था ये लेंथ? 2.35 था, अब कितना हो गया? 2.
53 सेंटीमीटर, यानी कि अब ये लेंथ थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी कि ब्लॉक क्या करेगा, राइज कर जाएगा थोड़े अमाउंट से, है ना। पहले कितनी आई थी मरकरी के ऊपर, 2.35 सेंटीमीटर थी, लेकिन अब कितनी हो जाएगी, 2.53 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी कि थोड़ा सा जो है ब्लॉक मरकरी के लेवल से राइज कर जाएगा। समझ आई बात। तो ऐसे इस तरीके से बात करते हैं बायोएनसी प्रिंसिपल का यूज करते हुए। क्लियर। देखो एक सवाल है, थोड़ा एनालिटिकल सवाल है, ये कर लिया, आगे बढ़े। हाँ क्या रहा है रूट में, रूट एल स्क्वायर कहाँ है, 13.6 इंटू एल माइनस 13.6 इंटू ए। एल कहाँ है ही नहीं, है क्या कहीं पे एल, तो फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक एनालिटिकल क्वेश्चन है। एक ये सीलिंग है, इस सीलिंग से हम एक, जैसे आपके घरों में कभी गैस देने आता है ना, उसके पास एक कांटा होता है ऐसा, स्प्रिंग उसको बोलते हैं, कांटा स्प्रिंग वाला कांटा होता है, ऐसा ऐसा होता है ना, इस तरह से होता है। तो ये स्प्रिंग वाला कोई कांटा है, लेट्स सपोज, इससे कुछ अपन रीडिंग वगैरह मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेइंग मशीन वाली वो रीडिंग्स दे रखी है, जिनसे अगर अपन को यहाँ पे भार लटका है तो उस भार का वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लो इसके साथ अपन ने कोई भार लटकाया है ना, भार लटकाया कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह का, ये ऑब्जेक्ट है, इसका कोई वेट आ रहा है, जो भी आ रहा है वेट, डब्ल्यू वेट रीडिंग है मान लीजिए इसकी, ये वेट लटकाया हमने ये, और इसकी रीडिंग आ रही है डब्ल्यू। इसकी रीडिंग कितनी आ रही है, इसकी रीडिंग है मान लो W1, ठीक है, आई बात समझ। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे सेटअप को हम एक कंटेनर में लेके जाते हैं। किस में लेके जाते हैं, कंटेनर में लेके जाते हैं। जिस कंटेनर में भरा हुआ है पानी, क्या भरा हुआ है, पानी भर देते हैं, पूरा पानी से भर देते हैं उस कंटेनर को, ऐसे उस कंटेनर को पूरा पानी से भर दिया हमने, ये भर दिया पानी से। अब ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर को भी हमने किसके ऊपर रखा, एक वेइंग मशीन के ऊपर रखा। यहां पर एक वेइंग मशीन और है ना, एक इस तरह की वेइंग मशीन देखो, यहां पे सुई लगी हुई है, ठीक है। अब ये रीडिंग जो दे रहा है वो W2 दे रहा है, कब, W2 रीडिंग दे रहा है केवल इस फ्लूइड के भरे हुए कंटेनर की। ये W2 क्या है, रीडिंग, या फिर रीडिंग फॉर वेट ऑफ फ्लूइड, रीडिंग फॉर वेट ऑफ फ्लूइड विदाउट ब्लॉक। ब्लॉक के बिना फ्लूइड के वेट की रीडिंग कितनी दे रही है, W2 दे रहा है, और इस ब्लॉक की रीडिंग ऊपर वाला जो स्प्रिंग पेंडुलम है वो कितना दे रहा है, W1 दे रहा है रीडिंग। ये कब दे रहा है, विदाउट कंटेनर ऑफ फ्लूइड। जब फ्लूइड के कंटेनर से बाहर था ना अपना ब्लॉक, तब रीडिंग W1 थी, और जब फ्लूइड के कंटेनर में रखा तब जो भी रीडिंग आती है उस पर अपन बात करते हैं। ये अपना कोई वेइंग मशीन है इस तरह का, है ना, इसमें इस तरह की रीडिंग आती है। अब सवाल क्या है देखो,
कि जैसे ही हम ऊपर वाले ब्लॉक को इस कंटेनर वाले फ्लूइड में डुबोएंगे तो ऐसे केस में W1 और W2 की रीडिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? W1 की रीडिंग बढ़ेगी, कम होगी, W2 की बढ़ेगी, कम होगी, क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो सवाल क्या है, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन W1 and W2 readings? W1 और W2 वाली जो रीडिंग्स है इन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सवाल है। अब सोचिए, इस पे सोचने वाला सवाल है ये। अरे इस पे अपन को थॉट प्रोसेस का यूज करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, मतलब रीडिंग बढ़ेगी या घटेगी? W1 बढ़ेगा घटेगा, W2 बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा? ऑब्जेक्ट को जब पानी में डालेंगे तो उसको एक्सपीरियंस कैसा होगा, हल्का फील होएगा। तो W1 की भी रीडिंग क्या होगी, कम होगी या ज़्यादा? कम होगी ना, क्योंकि देखो क्या होगा, जब इस ऑब्जेक्ट को डुबोया तो पहले तो देखो इसका वेट खुद का क्या है, W1 था एयर में, लेकिन जैसे इसको पानी में डुबाया तो इस पर क्या काम करने लग गया, बायोन्सी काम करने लग गया। तो अब इसकी जो रीडिंग होगी वो क्या होगी, W1 माइनस FB हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो ये जो W1 की बात अपन करें तो W1 की रीडिंग क्या होगी, W1 की रीडिंग डिक्रीज होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, पहली बात इसका आंसर हमें पता चल गया। अब देखो W2 यहाँ पे जो रीडिंग है वो बढ़ेगी या घटेगी, इस पे बात करते हैं, है ना। देखो यहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड बायोन्सी फोर्स लगा रहा है ऑब्जेक्ट पे, फ्लूइड क्या लगा रहा है, ऑब्जेक्ट पे बायोन्सी फोर्स लगा रहा है। इस दुनिया में न्यूटन ने एक लॉ दिया था, थर्ड लॉज ऑफ मोशन, जिसमें उसने बोला था एवरी एक्शन ऑफ दिस नेचर हैव ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब इस ऑब्जेक्ट को जो फोर्स मिल रहा है, फ्लूइड से मिल रहा है बायोन्सी फोर्स FB ऊपर की तरफ। अब फ्लूइड ऑब्जेक्ट पे बायोन्सी ऊपर की ओर लगा रहा है तो ऑब्जेक्ट फ्लूइड पे वापस बायोन्सी क्या नीचे की ओर नहीं लगाएगा, क्योंकि फॉर एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या करेगा, फ्लूइड पे एक रिएक्शन बायोन्सी फोर्स और लगाएगा। क्या लगाएगा, रिएक्शन बायोन्सी फोर्स और लगाएगा। ये जो रिएक्शन बायोन्सी फोर्स है वो क्या करेगा, W2 की रीडिंग बढ़ा देगा घटाएगा, बढ़ा देगा ना। तो इसलिए रीडिंग ऑफ W2 विल इंक्रीज। तो नीचे वाला W2 का रीडिंग तो बढ़ जाएगा लेकिन ऊपर वाला W1 का रीडिंग कम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट आ जाता है। ये नोट क्या कहता है, ये नोट क्या है, कहेगा कि जो आपका इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि ऑब्जेक्ट पे फ्लूइड बायोन्सी एक्शन रिएक्शन ऊपर की ओर लगाता है, तो ऑब्जेक्ट फ्लूइड पे क्या लगाता है, बायोन्सी का रिएक्शन नीचे की ओर लगाता है ना। तो फ्लूइड apply F buoyancy force on object upside, लेकिन जो हमारा also object apply reaction buoyancy force on fluid downside। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है इस पूरे घटनाक्रम का कि W1 कम क्यों हो रहा है और W2 बढ़ क्यों रहा है। समझ में आई बात? ऐसे करते हैं ऐसे सवालों को।
नोट कर लिया? आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो और सवाल करते हैं। इससे में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है, एक फ्लूइड है, कोई समंदर टाइप या इस तरह का, ये कोई फ्लूइड का कंटेनर है, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है। यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट लिया यहां पर, ये कोई ऑब्जेक्ट लिया हमने। इस ऑब्जेक्ट को क्या किया, ये ऑब्जेक्ट जो है यहां से इस फ्लूइड से h डेप्थ नीचे, कितना है, h डेप्थ नीचे है। फ्लूइड की डेंसिटी रो लिक्विड है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी रो ऑब्जेक्ट है, पर ऐसा दिया गया है कि रो ऑब्जेक्ट जो है वो रो लिक्विड से कम है। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है, लिक्विड की डेंसिटी से कम है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक करेगा या राइज करेगा, क्या करेगा ऑब्जेक्ट, सिंक होगा या राइज होगा, राइज होगा ना। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जब लिक्विड की डेंसिटी से कम है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, राइज करेगा। तो राइज करेगा तो ऑब्जेक्ट क्या, देखो कोई ना कोई धीरे धीरे एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट पहुंचेगा उस समय इसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी आ चुकी होगी, एकदम बढ़िया ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है तो वेलोसिटी आ चुकी होगी, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, यहाँ से रुकेगा नहीं और ऊपर जाएगा, है ना। ऑब्जेक्ट यहाँ से बाहर निकलेगा और जंप करेगा ऊपर की ओर जंप करेगा ना। तो सवाल क्या है कि ये कितने हाइट मैक्सिमम अटेन कर सकता है जंप करके, यानी कि हमें ये x की वैल्यू निकालनी है जब ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहुँच चुका होगा, जंप करके मैक्सिमम कितनी हाइट जो है अबव वाटर ये अटेन करेगा। सवाल समझ में आया? तो ये सवाल है। आपने भी देखा होगा कभी कभी, मान लो ये जो फॉर्म वाली बॉल होती है ना, बच्चे खेलते हैं, फॉर्म वाली जो बॉल होती है उसको आप पानी में ऐसे डुबो के छोड़ो, तो छोड़ोगे तो वो सरफेस से सीधा बाहर की ओर जंप करके अपन को मैक्सिमम हाइट तक जाती है। तो पानी के लेवल से वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, ये सवाल है ना। उसको हमें एक्स की वैल्यू एच के टर्म्स में, रो के टर्म्स में, इन सब में निकालना है। ओके, ये ट्राई करिए कैसे निकालेंगे इस सवाल को। इस सवाल को निकालने के लिए सबसे जो आसान तरीका है वो है एनर्जी मेथड।
सॉल्व करके इसको देखो। इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरे प्रोसेस में, जब ऑब्जेक्ट ने यहां से अपना मोशन स्टार्ट किया, इस जगह से इसने अपना मोशन स्टार्ट किया है यहां से, इस समय इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या है? मोशन स्टार्ट करा तो स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या है? 0। जब ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा यहां पर, तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम हाइट पे जब कोई ऑब्जेक्ट पहुंचता है ग्रेविटी वर्टिकल मोशन में, तो टॉप पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होती है? 0 होती है ना। यानी कि ये स्टार्टिंग कर रहा है 0 वेलोसिटी से और फाइनल वेलोसिटी भी क्या है उसकी? 0 है। ये है या नहीं है? इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। यानी कि यहां से यहां तक देखो बायोन्सी एक्ट कर रहा है। बायोन्सी क्या है? ग्रेविटी पे डोमिनेंट है। ये जो पोर्शन है यहां से यहां तक वाला पोर्शन, इस पोर्शन में बायोन्सी एक्ट कर रहा है और ग्रेविटी भी है। मान लो ग्रेविटी देखो, जब तक ये टॉप तक नहीं पहुंच जाता तब तक ग्रेविटी है। ग्रेविटी जो है तब तक बैठी है। जो एफ ग्रेविटी है वो तो हमेशा एक्ट करेगा यहां से यहां तक। लेकिन जो बायोन्सी फोर्स है वो कहां से कहां तक एक्ट करेगा? यहां से यहीं तक एक्ट करेगा। यानी कि यहां से यहां तक जब बायोन्सी एक्ट करेगा तो उस बायोन्सी की वजह से जो वर्क डन होगा वो सफिशिएंट होगा यहां से यहां तक इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी को राइज कराने में। देखो यहां पे अपना क्या होगा? जो वर्क होगा, वर्क ड्यू टू बायोन्सी फोर्स, अगर मैं वर्क डन देखूं बायोन्सी का, ये बराबर हो जाएगा वर्क डन ड्यू टू बायोन्सी फोर्स बराबर किसके होगा? ये राइज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। राइज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी राइज होगी उसके बराबर हो जाएगा ना। तो ऐसे केस में क्या किया जाए फिर? बायोन्सी की वजह से वर्क डन, बायोन्सी की वजह से वर्क डन क्या हो जाएगा? जो बायोन्सी फोर्स है इनटू बायोन्सी की वजह से वर्क डन निकालना है, तो बायोन्सी फोर्स में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? बायोन्सी फोर्स कहाँ तक एक्ट करेगा? h हाइट तक एक्ट करेगा, तो बायोन्सी इतना ही वर्क डन करेगा। अब राइज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? राइज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh होता है। तो कितना हाइट ऊपर चला गया इस पूरे प्रोसेस में? mg इंटू h प्लस x, इतना हाइट ऊपर चला गया। तो ये हो जाएगा राइज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। अब देखो बायोन्सी फोर्स कितना, बायोन्सी फोर्स कितना होता है? बायोन्सी फोर्स की बात करें तो बायोन्सी फोर्स की वैल्यू तो क्या हो जाएगी? रो ऑब्जेक्ट इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी इंटू एच। मास क्या हो जाता है? अच्छा सॉरी, बायोन्सी में तो डेंसिटी किसकी आती है? लिक्विड की आती है, तो लिक्विड की डेंसिटी लेंगे ना। फिर मास में किसकी डेंसिटी लेंगे? ऑब्जेक्ट की, वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का इंटू जी इंटू एच प्लस एक्स। ये इक्वेशन बन जाएगी। वीजी से वीजी तो कैंसिल हो गया, है ना। क्या बच जाएगा यहाँ पे? रो एल इंटू एच बराबर रो ऑब्जेक्ट इंटू एच प्लस एक्स, ये आ जाएगा। रो ऑब्जेक्ट का डिवाइड कर दिया तो रो एल अपॉन रो ऑब्जेक्ट इंटू एच बराबर आ जाएगा एच प्लस एक्स। तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू आएगी, एक्स की देखो क्या वैल्यू आ जाएगी? ये एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी रो लिक्विड अपॉन रो ऑब्जेक्ट टाइम्स एच माइनस में एच। तो x की वैल्यू आ जाएगी, h कॉमन ले लेंगे तो रो लिक्विड अपॉन रो ऑब्जेक्ट माइनस में 1। आया समझ में? तो ये आंसर आ जाएगा। यानी कि इतना हाइट जो है ये बॉल फ्लूइड के ऊपर राइज होगा, है ना। तो यहाँ पे सवाल क्या था? सवाल था व्हाट हाइट, व्हाट मैक्सिमम हाइट ball will attain above fluid level, फ्लूइड के लेवल से ऊपर जो ऑब्जेक्ट है या जो बॉल है ये
कितना हाइट अटेन करेगी, ये सवाल। ठीक है, आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे, यहाँ से आगे कल की क्लास में करेंगे।